मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जारी खलाई दौड़ और एटमी टेक्नोलॉजी के फैलाव ने दुनिया को बदल के रख दिया है। इन मिसाइल के बायस नए ताल्लुकात जन्म ले रहे हैं और आलमी सियासत भी एक नया रुख इख्तियार कर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अली इमरान और ये डॉक्यूमेंट्री आपको खलाई और एटमी टेक्नोलॉजी के बायस दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल से आगाह करेगी। साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की और तेजी से बदलते हुए आलमी हालात ने मुख्तलिफ कौमों के दरमियान तसादुम की नई वजूहात को जन्म दिया है। आज दुनिया भर में नए मसाइल जन्म ले रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक के बामी ताल्लुकात की नौइयत भी बदली जा चुकी है। मुफादात की जंग में हर कोई दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश में मसरूफ है। आज हर मुल्क फौजी ताकत के जरिए तसल्लुत की बजाय टेक्नोलॉजी में बढ़तरी हासिल करके दूसरे को मगलूब करने की कोशिश में मसरूफ है। साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने तरजीहात बदलने में अहम किरदार अदा किया है। स्पेस साइंस और एटमी टेक्नोलॉजी का हसूल रोज बरोज अहमियत इख्तियार करता जा रहा है और हर मुल्क इस दौर में दूसरे को पीछे छोड़ देना चाहता है। दुनिया के बदलते हुए मंजरनामे में टेक्नोलॉजी में बढ़तरी का एक नया तवाज़ुन जन्म ले रहा है। चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और ब्राज़ील समेत दुनिया के बहुत से ममालिक टेक्नोलॉजी के मैदान में मगरबी बढ़तरी ख़त्म करने में संजीदा नजर आते हैं। तेजी से तरक्की करने वाली माशियतों के लिए खलाई दौड़ और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के रुझान में इजाफा हो रहा है। खलाई दौड़ में अमेरिका और मगरबी ममालिक की बढ़तरी को आज बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ने अमेरिका की खिलाफ और हुक्मरानी के ख्वाब को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। बदतरीन मालियाती बहरान, भारी जंगी अखराजात और बुश इंतजामिया की खलाई प्रोग्राम में अदम दिलचस्पी के बायस अमेरिका खलाई दौड़ में बहुत पीछे रह गया है। चीन और रूस ने स्पेस टेक्नोलॉजी में हैरान कुन कामयाबियां हासिल की हैं, जिसके बायस आज सूरत हाल ये है कि अमेरिका खलाई दौड़ में शामिल रहने के लिए रूस पे इंहिसार कर रहा है। दुनिया में खलाई दौड़ के आगाज का सेहरा रूस के सर बांधा जाता है। रूस ने ही पहला सैटेलाइट स्पुतनिक पर 4 अक्टूबर 1957 को खला में भेजा। रूस को शुरू से ही खलाई दौड़ में बढ़तरी हासिल रही है। गो के रूस अमेरिका की तरह चांद पर मिशन उतारने में नाकाम रहा, ताहम खलाई दौड़ में रूस की कारकर्दगी किसी भी तरह अमेरिका से कम नहीं रही। रूस ने 3 मुख्तलिफ जनरेशन में 8 स्पेस स्टेशन कायम किए। रूस का पहला स्पेस स्टेशन सैलेट 1971 को कायम किया गया, जबकि आखिरी स्पेस स्टेशन मीर 2001 में अपनी मुद्दत पूरी करके गैर फाल हुआ। रूस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कायम करने वाले 16 ममालिक में भी शामिल है और आज सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने अपने 3 खलाई शटल्स के ऑपरेशंस को 2010 में ख़त्म करने का ऐलान किया है। मुतबादिल के तौर पर अमेरिकी खलाई इदारे नासा की जानिब से रूसी खलाई शटल्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया गया है, क्योंकि अमेरिका के पास 2010 के बाद कोई भी स्पेस शटल मौजूद नहीं होगी और नई स्पेस शटल्स 2015 में तैयार होंगी। रूस ने सूरत हाल और अमेरिकी मजबूरी से भरपूर फायदा उठाने का फैसला किया है और रूस की जानिब से अमेरिका को कहा गया है कि अगर इसे रूसी स्पेस शटल को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करना है तो इसके लिए बाकायदा मुआहदा करना होगा। अमेरिका के लिए काफ़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो चुकी है, क्योंकि नासा को रूस के साथ मुआहदे के लिए कांग्रेस से मंजूरी हासिल करने की जरूरत पड़ेगी और अमेरिकी कांग्रेस जॉर्जिया के मसले पर रूस को खलाई सर्विसेज की फरहमी के हवाले से हर किस्म की अदायगियाँ रोकने का ऐलान कर चुकी है। अब सूरत हाल ये है कि अगर कांग्रेस नासा को रूस के साथ मुआहदे की इजाज़त देती है तो इससे न सिर्फ रूस को अरबों डॉलर की रकम अदा करना होगी, बल्कि अमेरिका का खलाई प्रोग्राम 2015 तक रूस की मरहून मिन्नत होगा और अमेरिका को रूस के खिलाफ किसी किस्म की सियासी इक़दाम से भी बाज रहना होगा और ईरान और वेनेजुएला के रवैये दूसरे आलमी मसाइल के बारे में अपने मौक़िफ़ में नरमी पैदा करनी होगी, क्योंकि रूस इनका हामी है। दुनिया की इकलौती सुपर पावर होने के दावेदार अमेरिका के लिए ये सूरत हाल काफ़ी तकलीफदा होगी कि इसे अपने पुराने हरीफ रूस पर इन्हिसार करना पड़े।
खलाई सर्विस की फरहमी की मद में होने वाली भारी अदायगियों से रूस को अपनी खलाई टेक्नोलॉजी को जदीद बनाने में मदद मिलेगी और अमेरिका को डर है कि इसी की दी हुई रकम अमेरिकी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, क्योंकि रूस जॉर्जिया में अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा कर चुका है और इसने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के शदीद दबाव के बावजूद जॉर्जिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई की है। 1990 में सोवियत यूनियन के टूटने पर अमेरिका ने रूस के खलाई प्रोग्राम को तबाही से बचाने के लिए इमदाद दी थी, जबकि 19 करोड़ डॉलर सालाना बजट के रूसी खलाई प्रोग्राम 15 अरब डॉलर सालाना बजट वाले अमेरिकी प्रोग्राम से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। दूसरी जानिब खुद अमेरिका भी दुनिया का सबसे बड़ा खलाई प्रोग्राम रखता है। अमेरिका के सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स खला में मौजूद हैं, जबकि महंगे तरीन खलाई प्रोग्राम शुरू करने का सहरा भी अमेरिका के सर ही है। अमेरिकी खलाई मिशन चांद पर जा चुका है, जबकि नासा मरीख तक भी रसाई हासिल करने में कामयाब रहा है। अमेरिका की क़यादत में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कायम किया गया। रूस की जानिब से 4 अक्टूबर 1957 में पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च करने के बाद अमेरिका ने सिर्फ एक साल के अंदर अंदर यानी 31 मई 1958 को अपना पहला सैटेलाइट खला में भेजा। अमेरिका ने स्पेस शटल्स का प्रोग्राम 1981 में शुरू किया। अमेरिका ने खलाई दौड़ में सबसे बड़ी कामयाबी उस वक्त हासिल की जब 1969 में चांद पर अमेरिकी अपोलो जहाज उतरा, जिसके साथ ही दुनिया भर में अमेरिकी खलाई टेक्नोलॉजी की धाक बैठ गई। ताहम सिर्फ 6 साल बाद 1975 में इस प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया गया और अमेरिका इसके बाद चांद पर दोबारा जाने का ख्वाब भी पूरा नहीं कर सका है। बुश इंतजामिया की खलाई मैदान में अदम दिलचस्पी और 2 खलाई शटल्स की तबाही ने अमेरिका को खलाई मैदान में मुश्किलात से दो चार कर दिया है। 1986 में चैलेंजर और 2003 में कोलंबिया की तबाही के बाद रूस खलाई मैदान में अमेरिका को ब्लैकमेल करने की पोजीशन में आ गया है। 31 मई 2010 को जब अमेरिकी खलाई शटल अपनी आखिरी फ्लाइट मुकम्मल करेगा तो इसके बाद मुसलसल 4 साल अमेरिका को खलाई हुक्मरानी से हाथ धोना पड़ेंगे। अमेरिका में सूरत-ए-हाल पर शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है और ख़ासकर कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले सैनेटर्स इस मसले पर भरपूर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, क्योंकि खलाई प्रोग्राम में किसी भी किस्म की कमी से इस रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। अमेरिका ने 2020 में चांद पर दोबारा जाने का प्रोग्राम बनाया है। तहाँ माहिरीन के मुताबिक चीन इससे पहले ही चांद पर कदम रख चुका होगा। चीन खलाई दौड़ में तीसरे बड़े हिस्सेदार के तौर पर सामने आया है। चीन ने अपना पहला सैटेलाइट 1970 में रवाना किया, जबकि 2003 में पहली दफा किसी इंसान को खला में भेजा गया। चंद रोज कबल चीन ने शेनज़ो 7 नामी खलाई शटल को 3 खलाबाजों के साथ खला में रवाना किया था, जो कि कामयाब रहा और चीनी खलाबाजों ने तारीख में पहली दफा 40 मिनट तक खला में चहलकदमी की। चीन इसी कामयाबी पर काफी पुरजोश नजर आते हैं। चीनी हुकाम का कहना है कि इस कामयाबी से मुस्तकबिल में एक मुस्तकिल खलाई स्टेशन के क़याम और चांद के लिए मिशन भेजने में भी मदद मिलेगी। दूसरी जानिब चीन ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल के तजर्बात भी किए हैं, जिससे मुकाबले की एक नई दौर शुरू होने का इम्कान है। अमेरिकी इदारे काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन 1 साल के अंदर अंदर अमेरिकी सैटेलाइट्स को खला में तबाह करने की सलाहियत हासिल कर लेगा और अगर ऐसा होता है तो खलाई दौड़ में अमेरिकी हुक्मरानी ख़त्म हो जाएगी और चीन खलाई दौड़ में नई सुपर पावर के तौर पर सामने आएगा। खलाई सफ़र के लिए रूस पर इन्हिसार और चीन की जानिब से एंटी सैटेलाइट तजर्बात के बाद अमेरिका के लिए इस मैदान में मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। दूसरी जानिब अमेरिका की मुश्किल ये है कि बदतरीन माली मुश्किलात और जंगी अखराजात में इजाफे के बाइस वो इस मैदान में तेजी से इक़दामात करने से कासिर है। खलाई दौड़ में अमेरिका, चीन और रूस के अलावा दुनिया के दूसरे ममालिक भी शामिल हो रहे हैं। जापान जदीद तरीन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी रखता है, जबकि भारत और ब्राज़ील ने भी खलाई प्रोग्राम शुरू कर रखा है और भारत और चांद पर कदम रखने की ख्वाहिश का इजहार भी कर चुका है, जबकि ईरानी सदर महमूद अहमद नजाद भी खलाई दौड़ में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं।